अच्छा देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा था किसकी, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एग्जांपल बता रहा था। चलें, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो आपको ये चार एग्जांपल बल्कि याद होनी चाहिए। एक तो हो गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आप बताएंगे ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। जिसके नाम के साथ भी सल्फर आ रहा होगा और कोई कलर का नाम आ रहा होगा, तो बस इतना ऐसे याद कर लो ना, जिसके नाम के साथ कोई सल्फर आ रहा होगा या किसी कलर का नेम साथ आ रहा होगा तो वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ये हो गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फिर देखो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, ये भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन पर्पल होंगे होंगे पर्पल लेकिन नॉन सल्फर होंगे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया किसकी एग्जाम्पल है, ये भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। और जो ब्राउन बैक्टीरिया हैं ये भी किसकी एग्जाम्पल है, ये भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो नहीं होता, फिर उसकी जगह पर कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया के पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, एक तो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एक क्या होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं। अब बैक्टीरियल क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स किस में होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। कैरोटेनॉइड जैसे याद रख लोगे कि क्योंकि ये पर्पल है ना, बैक्टीरियल क्लोरोफिल के साथ कैरोटेनॉइड यानी दूसरे पिगमेंट भी हैं। तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, ये किस में होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। इसके अलावा अलावा एक क्लोरोबियम क्लोरोफिल है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बैक्टीरिया का, लेकिन ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। अब ग्रीन से याद रखोगे दो दफा क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है ना, तो जहां दो दफा सी आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का। और पर्पल सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वही पर्पल बैक्टीरिया वाला ही है, क्योंकि ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है ना, लेकिन है तो पर्पल, तो इसके अब याद रख लें कि इनमें भी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वाला ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और ब्राउन बैक्टीरिया में भी क्या है, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद है। एक तो ये याद रख लोगे, फिर एक और याद रखोगे, इन तीन को, ऊपर वाले जो तीन है, ऊपर वाले जो दो हैं, इनको अपना फूड बनाने के लिए जो हाइड्रोजन आता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से आता है। और नीचे वाले जो दो हैं, इनको जो अपना फूड बनाने के लिए हाइड्रोजन आता है वो ऑर्गेनिक हाइड्रोजन डोनर होता है, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिलीज होकर आती है। फिर एक और याद रख लोगे कि ऊपर वाले दो सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं और नीचे वाले मड या स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, या हमने क्या बताया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बताया। तो मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह की होती है, एक फोटोट्रॉफिक और एक कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ आ जाते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है जो पहले मैंने बताया है आपको, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई ना, कि अगर सूरज की रोशनी को यूज कर कर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गई, वो हो गई फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी जो कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे जस्ट एज अमोनिया। जैसे अमोनिया ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसकी क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को फूड बनाने के में काम में लेकर आएंगे। या नाइट्राइट है, इस नाइट्राइट में से नाइट्राइट के साथ ऑक्सीजन अटैच करेंगे, तो ये भी तो ऑक्सीडेशन है, उस दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी अपना फूड बनाने में काम में लेकर आएंगे। या फेरस आइन है, और इसके अलावा जो है इस तरह की चीजों से जो है कि ऑक्सीडेशन से जो है वो क्या करेंगे,
एनर्जी रिलीज कराएंगे और उस एनर्जी को अपना फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कीमोट्रॉफिक का जो की पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन, यानी इनको जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, ऑक्सीडेशन से मिलती है। और वो कौन से कंपाउंड हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जो आपकी बुक में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिखे हुए हैं जिनसे ये अपनी एनर्जी लेते हैं, वो कौन कौन से हो गए, अमोनिया, nitrites, nitrate, ferrocene, hydrogen sulfide and a number of metallic and non-metallic material जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। और यही एनर्जी अपना कार्बोहाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और इस कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जरिए जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और उन कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, इस न्यूट्रिशन को हम कहेंगे कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो करते हैं वो कौन करते हैं, वो करते हैं सिर्फ बैक्टीरिया। अपनी बुक में देखें पेज नंबर 277 पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन के अंदर जो है वो, पहली इक्वेशन के अंदर बैक्टीरिया अमोनिया का जो है वो क्या करा रहे हैं, अमोनिया की जो है वो अमोनिया माइन की जो है वो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। और अमोनिया माइन की ऑक्सीडेशन करा कर इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रेट में। अमोनिया माइन ऑक्सीडेशन के बाद जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को अपना फूड बनाने में काम में लेकर आएंगे। फिर दूसरी इक्वेशन में देखें, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब किसी चीज के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और नाइट्राइट के साथ ऑक्सीजन ऐड करके इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान भी एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी को अपना फूड बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सिंपल सी चीज है जो आपने याद रखने हैं पॉइंट्स। एक तो याद रखोगे कि कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं। कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपनी ऑक्सीडेशन के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें थी आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और मिनरल न्यूट्रिशन को फिर कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अब आपने कोई क्वेश्चन करने हैं तो मुझसे करें।